जय सच्चिदानंद। माँ भगवती आदिशक्ति हमारे शरीर में संपूर्णतः व्याप है। किस तरह? मकड़ी के जाल के सदस्य वह व्याप है। जिस तरह मकड़ी अपने जाल में अंदर रहती है, चारों ओर जाल बिछा हुआ है, इसी तरह माँ भगवती अपनी शक्ति से हमारी बॉडी में जाल की तरह व्याप है। अपने किरणों में अमृत भरे हुए हैं, अपने आप बनाए हुए भीतर के अपने मार्ग में ही छिपी रहती है। जहाँ तक उनको आदेश नहीं होता वहाँ तक छिपी रहती है। अब हम मानते भी हैं कि वह है तो जीवन है, जिनको जीवनी शक्ति कहा गया है। यहाँ प्राण को शक्ति स्वरूपा बताया गया है, और वो भी है जिस तरह हम अभी विद्युत तरंग की बात की, उनका एक हिस्सा विद्युत भी है। विद्युत न होए तो रुधिराभिसरण तंत्र न चले, चेता तंत्र न चले। इस तरह हमारी बॉडी के 9 तंत्र है। सक्रिय रखने के लिए माँ भगवती सतत छिपे हुए है, फिर भी सक्रिय है विद्युत के हिसाब से। यदि योगी लोग उसी विशाल सर्वव्यापिनी विजया भगवती की कामना करते हैं, उनको याद करते हैं, हाँ ठीक है, सुनना भी चाहिए, जानना भी चाहिए, देखना भी चाहिए और पाना भी चाहिए। क्रमश शनै शनै ये काम होना चाहिए। उष्ण समविग्रह वाली भगवती कपाल मुंडला को मैं नमस्कार करता हूँ, जो समस्त अमिष्टों को देने वाली है और नितन नूतन नूतन अमिष्टों को सिद्ध करती रहती है। माँ भगवती अपनी शक्तियों से कष्ट भी वो देती है, मगर अच्छे के लिए। फिर नूतन नूतन अमिष्टों, ऐसे कुछ कोशिकाओं में देव वो ही करती है। चित्रा और व्रजा नाड़ी के भीतर सुंदर रूप में दिखने वाली अमल विमल ज्ञान प्रदा भगवती विरजा को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। इस दोनों के बीच में जिनको हम सुषुम्ना कहते हैं, उनको और ब्रह्मनाड़ी भी कहा जाता है। जब यहाँ चित्रा और वज्रा है तो वहाँ ब्रह्मनाड़ी भी है। उनमें ही ये सब शक्ति रमण करती है, आदान प्रदान के द्वारा सतत रमण करते हुए पूरे शरीर को एक्टिव रखती है, इसलिए उनको नमस्कार हो। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक सब कुछ निष्फल है। जहाँ तक परमात्मा रूपी प्राण का ज्ञान नहीं होता वहाँ तक सब कुछ निष्फल है। चाहे कोई भी मार्ग में आप जाओ, प्राण रूपी परमात्मा की कृपा अवश्य होनी चाहिए। जिस तरह महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण थे तो पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। जो भगवान न होते तो हम संकल्प कैसे कर सकते? वहाँ तो कितने महारथी थे, एक एक योद्धा इतना भारी था पांडवों पर, मगर यहाँ भगवान कृष्ण थे। उनके पास सब चाबी है, सबकी चाबी है, क्योंकि भगवान के वो भगवान तो अंदर है ही। भगवान सर्वव्यापी है, सब जानते हैं। उनकी मृत्यु तिथि भी उनके पास है। वो था ही गुरु द्रोण को उन्हें बताई ना भाई इनको क्या कहना है, उनकी कौन सी चाबी है? अश्वत्थामा। भगवान जानते थे, उसी चाबी लगाए तो ताला खुल गया। भीष्म स्वयंभू सिद्ध हस्त थे, उनकी
इच्छा के बिना, इच्छा मृत्यु थी इनके पास, इनकी इच्छा के बिना उनको मारना असंभव था। तो भगवान जानते, शिखंडी गत जन्म जानते थे, शिखंडी ने इस तरह मृत्यु हुई थी और शिखंडी बन के वो आया था उनका काल बनकर, और उधर वचन दिया था मैं तेरे पर बाण नहीं चलाऊंगा। तो अर्जुन को आड़ रख दे, अर्जुन ने बाण चलाए। इसी तरह कर्णकाय भी जानते थे, हर एक का मृत्यु वो जानते थे परमात्मा, क्यों उनके साथ थे अंतर्यामी रूप से, तभी तो पूरा पांडव लोग महाभारत जीत पाए। तो हमारे अंदर भी कृष्ण तो है ही, मगर हम कभी उनकी सलाह नहीं लेते, उनके साथ कनेक्शन करते ही नहीं है। जो बाहर वाले हैं उनके ही हम सलाह लेते हैं, क्योंकि कई जन्मों से हम करते आए हैं। भगवान शांति से बैठे हुए करता रहे, जहाँ तक तेरी गाड़ी अटके तो मेरे को याद करना, वरना तो करता है तो करता रहे, और हम वही करते रहे मृत्यु तक। कभी हमने परमात्मा को पाया नहीं, ज्ञाता नहीं। ये ज्ञान है, भगवान ज्ञान स्वरूप ही है। सुबह में हमने पढ़ा ना, तत्व से जानना पड़ता है, वो ज्ञान से ही ज्ञान का अमृत कुंभ आप प्राप्त कर सकते हो। भगवान को प्राप्त करने का एक ही हिसाब है ज्ञान, और भगवान ने कहा है ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है, तो ज्ञानी बनो। ये वचन है भगवान का गीता में। हम पढ़ते याद नहीं रखते, जब पर याद में जाते, हाँ भगवान ने ऐसा कहा था, ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि अंदर सा भगवान के साथ ही रहते, ज्ञान प्रकाश अंदर ही रहते हैं। ज्ञान और वैराग्य के प्राप्त हो जाने पर ही सब प्रयास निष्फल हो जाते हैं। लोहिता चित्रा ऐश्वर्य की ओर आकृति करती है, श्वेता व्रजवत वैराग्य भावनाओं को विरागती है। विषमता पर अमृत तुल्य तत्व का अभ्युदय यहीं से प्रारंभ होता है। अहीं से वैपरीत्य दर्शन होते हैं, उसे अविद्या कहते हैं। अविद्या पुरुषार्थ की प्रतिरोधिका है। विद्युत के समान प्रभाव वाली अविभक्त रूप वाली जल भरे मेघों की भ्रांति मृदल और भरपूर मुग्ध क्रांति वाली ध्यान से और उज्जवल होने वाली समस्त प्राणियों के पूर्ण महनीय महत्वपूर्ण उस आज भगवती को मैं भजता हूँ। भगवती का वर्णन किया है, कैसी है? विद्युत के समान प्रभाव वाली है, अव्यक्त रूप वाली है, जल भरे मेघों की भ्रांति मृदल है और भरपूर मुग्ध क्रांति वाली माँ भगवती ध्यान से और उज्जवल होने वाली समस्त प्राणियों के पूर्ण महदीय महत्वपूर्ण है। महेश्वर स्वरूपिणी आद्य महाशक्ति समस्त चराचर को व्याप्त करके स्थिर रहने वाली महान ऐश्वर्य से भरपूर है। उस सकलाधार, सकल आधार मतलब पूरे सकल को स्वरूपा ब्रह्म स्वरूप का प्रबोध देने वाली भगवती नित्या महेश्वरी को मैं अपने ही भीतर देखना चाहता हूँ। इस प्रकार हृदय की गांठ टूट जाती है और समस्त संशय दूर हो जाता है। कब? जब हमको प्रेम से उनको पुकारे, तब हमारी सब गांठें टूट जाती है। अज्ञानता से लेके हर प्रकार की गांठें दूर हो जाती है। महेश्वर परब्रह्म का रूप देखकर योगी लोभ मोक्ष की चेष्टा करते हैं। फिर जो भी महारूप संशय आवरण है वो सदा के लिए विनिष्ट हो जाते हैं। उनके विनिष्ट होने से निरुपाधिक ब्रह्म अनुभूति करके मानव मुक्त हो जाता है। यहाँ विचारों से मुक्ति,
संशय से मुक्ति, जीवन बद्ध से मुक्ति, कार्य लाभ से मुक्ति हो जाती है। जब ये घटना घटती है तब सब कुछ मिट जाता है। वह मुक्ति दशा साधना काल में भी साथ साथ अनुभव में आती रहती है। इसलिए समाधि की दशा की भूमिका पहले ही साधक देख लेता है। समाधि की दृढ़ता से धारणा और ध्यान भी पुष्टि होती है। समाधि प्राप्त करने के बाद धारणा और ध्यान, अष्ट जो कहा गया पतंजलि योग में अष्ट विद्या, उनके ये पहली समाधि के बाद ध्यान, ध्यान के बाद धारणा, प्रत्याहार, आसन, नियम और यम साध्य हो जाते हैं। इसलिए हमने अलग रीत बनाई। आप यम से चलो, फिर भी समाधि में जाना है, और गुरु तत्व से आप समाधि को लेकर धीरे धीरे नीचे प्रस्थान करें तो ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। बाद में सिद्ध करना नहीं पड़ता। आसन करने पड़ते हैं जब आप 3 घंटे निरपेक्ष बैठ पाओ, मगर जब यहाँ से आप नीचे उतरते हो तो आसन सिद्ध हो जाता है। भले मैं हलूँ नहीं, ऐसे ही बैठा रहूँ, तो आसन सिद्ध हो स्वयंभू हो जाता है, करना नहीं पड़ता। इसलिए हमने दोनों अपनाए, आसन भी करते सुबह में और ध्यान भी करते। ध्यान से एक अनुभूति प्राप्त होती है। ये अनुभूति जब आपके रोम रोम में प्रविष्ट हो जाती है तो वैसे शुद्धिकरण आप हो जाता है। कोई कष्ट, कोई रोग, कोई नस नाड़ी में कहीं पर कुछ नहीं रहता। उमा भगवती कृपा से सब निकल जाता है। यहाँ आसन करो, रोग भगाओ, फिर कि ध्यान की पराकाष्ठा प्राप्त करो, रोग भगाओ। जब वहाँ प्राण भगवती प्राण शक्ति जागृत हो जाती है तो स्वयं निकाल देती है। जरूरी है, क्योंकि आसन नहीं करोगे तो आप पे वो मल, क्योंकि हम संसार में रहते इसलिए आसन करना पड़ता है। थोड़ा बहुत करण करने से जो हमारे जो नस नाड़ी जाम हो गए वो हिल जाते। हम जैसे ऐसा करते ना, ऐसा करते तो अनाज चक्र खुल जाता है। अंदर की कोश कोशिका में रिक्स और तनाव होता है, टेंथ और तनाव, रिलैक्सिंग। तनाव भी है, रिलैक्स भी हो, फिर रिलैक्स फिर करते हैं तो इन हिसाब से पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। हाँ, हम कहीं हिमालय में रहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हमको छूता नहीं, नो प्रॉब्लम। यहाँ तो माया के बीच में जल कमलोत रहना पड़ता है, कादों में खिलते हैं, तो थोड़ा उसको हटाना पड़ता है, तो इसलिए जरूरी है थोड़ा। योग के 8 अंगों में धारणा, ध्यान, समाधि आते हैं, किंतु वहाँ वे जो परिमित है तब परम पूर्ण हो जाते हैं और साधक का उन पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। अष्ट सिद्धि पर जो है अष्ट अंग, उन पर उनका अधिकार आ जाता है, बाद में जरूरत नहीं होती है। जिस तरह हमारे यहाँ ओमकार है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, उनके लंबे सोहम में शुरुआत में करने पड़ते, मगर जब आप 24 घंटे समाधि में रहते हो यानी सुषुम्ना में रहते हो तो बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। समाधि में और सुषुम्ना मध्य में आने के लिए ही ओमकार है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, तो स्वयं सिद्ध हो जाती है सुषुम्ना, तब कुछ करने की जरूरत नहीं। आंख बंद किया, आप सीधे समाधि में पहुंच गए, एक एक स्टेप करके सीधे अंदर एंटर हो जाती हो। वही ध्यान अवस्था है जिनकी योगी लोग कामना करते हैं, जिसे प्राप्त करके उसी में अपने आप को लगा देते हैं, वही लीन हो जाते हैं और इसलिए उनको ब्रह्मलीन कहते हैं। ब्रह्म के साथ विलय हो जाना। शब्द है गोरख योग जगावे, अरे बाबा गोरख योग जगावे। योग जगे सब संशय भागे, सारा मोह नसावे, सोई संपिनी जागे अवधु वह तो फैन लगावे। जागे संपिनी नाथ नचावे, सार ताहि की नासिता चाणे, नाना नाचे नचावे, गोरख योग जगावे। ब्रह्म कहे वेदांती ताको मर्म न पावे, गोरख निरंजन ताहि परम पुरुष बतलावे। अलख निरंजन यही ब्रह्म है, गोरखनाथ बतावे। अश्विनी मुद्रा से प्राणायाम करो। ब्रह्म ही अलख निरंजन पुरुष है।
जिनकी प्राप्ति योग द्वारा सहज है, वहां तक जाने के लिए सर्पिणी को नाच नचाना पड़ता है। सर्पिणी यानी कुंडलिनी शक्ति को नचाना पड़ता है। पहले की बात है कि प्राणा से अश्विनी मुद्रा करो। प्राण अपान तभी होता है जब अश्विनी मुद्रा सिद्ध होती है। तीन मूल, जो मूल बंध है ना, उनकी बात हो रही है। अश्विनी मुद्रा है, अश्विनी मुद्रा कर से मूलाधार को खींचना पड़ता है। तो वहाँ जो है, वहाँ स्वादिष्ठान चक्र से जो शक्तियाँ उत्पन्न होती है उनसे ऊपर चली जाती, मणिपुर तक उसको ले जाना पड़ता है। वो कौन करता है? माँ भगवती। हमारी इतनी ताकत नहीं है मानव की कि वो कर पाए, मगर माँ भगवती का सहाय रूप होता है। तो प्राणापान समायुक्ता, प्राणापान एक होते हैं, जो योगी लोग करते हैं, मगर योगी लोग गुरु के सामने ही करते हैं। ये मुद्रा सिद्ध होनी चाहिए, वरना नुकसान भी हो सकता है। आपकी सुषुम्ना नहीं चालू है और आपने उसको खींचा, इधर के पिंगला में चला गया तो वही पोजीशन हो जाएगी। तो ये सब बातें समझने के बाद गुरु के साथ ही करनी चाहिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। जय सच्चिदानंद।